प्रिय मित्रों नमस्कार। आज जो है हम आप लोग बताएंगे नदी संज्ञा और साथ में ही घी संज्ञा। दोनों संज्ञाएं जो हैं आज एक साथ चलेंगी। कौन कौन? नदी संज्ञा और घी संज्ञा। ये नदी संज्ञा आपका चल ही रहा है। अब यहाँ आपका घी संज्ञा। ये घी संज्ञा हो गया। ये दो संज्ञाएं साथ चलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है हम आप लोग बता रहे नदी संज्ञा। नदी संज्ञा और घी संज्ञा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप नदी संज्ञा पढ़िए तो घी संज्ञा अवश्य पढ़िए, ठीक है। वैसे ही जैसे जब आप टी संज्ञा पढ़िए तो आप उपधा संज्ञा अवश्य पढ़िए, गुण संज्ञा पढ़िए, वृद्धि संज्ञा अवश्य पढ़िए। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो है नदी संज्ञा में मूल बात हम यही बताए थे आपके, जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, जैसे गौरी, देवी, कुमारी, वधू, ये नित्य स्त्रीलिंग है। और दीर्घ इकारांत, इकारांत हो चाहे उकारांत हो, शर्त ये है कि दीर्घ इकारांत होना चाहिए या दीर्घ उकारांत होना चाहिए और नित्य स्त्रीलिंग वाला होना चाहिए। तो आपको उसकी क्या कर देंगे? नदी संज्ञा कर देंगे। तो इसमें आपका ये वधू है, चमू है, शत्रु है, ये आपके दीर्घ उकारांत वाले हैं। ये इधर वाला वधू, चमू, शत्रु, ये है दीर्घ उकारांत और ये नित्य स्त्रीलिंग का है। ये सारे जितने भी इधर वाले पोर्शन हैं ये सब नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं। माने ये कभी पुल्लिंग में नहीं जाएंगे और न कभी नपुंसक लिंग में जाएंगे। इधर वाले गौरी, देवी, कुमारी, वधू, चमू, शत्रु, नदी, ये दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ इकारांत। और जो शब्द आपके ऐसे हैं कि वो नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं लेकिन वो कभी कभी पुल्लिंग में भी चले जाते हैं तो वो नदी संज्ञक नहीं होंगे। जैसे आपकी स्वयंभू हो गया, ये कभी कभी पुल्लिंग में भी चला जाता है। ग्रामणी है, ये भी कभी कभी पुल्लिंग में चला जाता है। खलपू शब्द है, ये कभी कभी स्त्रीलिंग में चला जाएगा। तो ये स्त्रीलिंग वाला तो है, दीर्घ उकारांत भी है, लेकिन ये कभी कभी पुल्लिंग में चला जाएगा, इसीलिए इसका नहीं होगा। और यहाँ शब्द क्या है? ये नित्य स्त्रीलिंग वाला होना चाहिए। और इसी ठीक उल्टा है घी संज्ञा। घी संज्ञा में क्या है कि वहाँ दीर्घ इकारांत नहीं है, वहाँ पे इकारांत है, मतलब छोटी ई वाला। जैसे उसके लिए एक सूत्र शेषो घ्य सखी, उसमें सखी शब्द को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं वो सब हो जाएंगे। और ये नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं होना चाहिए। ये शर्त ये भी है। इसमें घी संज्ञा वाले में दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत ये भी नहीं होना चाहिए। स्त्रीलिंग वाला ये भी नहीं होना चाहिए। ये पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग, ये दोनों होगा, ये दोनों होगा, वही आपका घी संज्ञा होगा। इसको मिटा दे रहे हैं एक बार। तो बस इतना ही अंतर है। नदी संज्ञा में ये दीर्घ इकारांत होना चाहिए, दीर्घ उकारांत। इसका सूत्र है युष्ट्याख्यो नदी। नदी संज्ञा वाले सूत्र है युष्ट्याख्यो नदी और घी संज्ञा वाले सूत्र है शेषो घ्य सखी। माने कहने मतलब ये है
जो शेष बचा है, माने नदी संज्ञा करने के पश्चात जो शेष बचा है उसकी सबकी घी संज्ञा होगी। माने अब यही तो है, इसका उल्टा है ना। इसमें ये है, इसका पूरक है। उसमें क्या है, उसमें नित्य स्त्रीलिंग वाला है और इसमें नित्य स्त्रीलिंग वाली बातें नहीं है। यहाँ पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की बात किया गया है। उसमें दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत वाली बात है। इसमें क्या है कि छोटी वाली बात है। जैसे हरि शब्द हो गया, भानु शब्द हो गया, उसमें ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत वाली बात है। तो और वहाँ पे नित्य स्त्रीलिंग वाली बात थी, यहाँ पे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाली बात है, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब नदी संज्ञा यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। अब आएगा आपका घी संज्ञा। घी संज्ञा सूत्र क्या है इसका? सूत्र है शेषो घ्यसक ही। शेषो घ्यसक ही मतलब ये है कि न सखी बराबर हो गए असखी, मतलब सखी शब्द को छोड़कर। सबकी क्या होगी? घी संज्ञा होगी। किनकी किनकी होगी? हरि है, मुनि है, वारी शब्द है, मधु शब्द है, भानु शब्द है, गुरु शब्द है और इतने शब्द है। तो इसमें आपका हरि शब्द जो है, हरि शब्द और मुनि शब्द ये पुल्लिंग वाले हैं, यहो पुल्लिंग में आएगा, भानु यहो पुल्लिंग में आएगा और गुरु यहो पुल्लिंग में आएगा। ये सब पुल्लिंग वाले हैं। और आपका ये वारी और मधु शब्द जो है ये दोनों नपुंसक लिंग वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पे हो रहा है नपुंसक लिंग वाला घी संज्ञा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि एक ह्रस्व इकारांत भी है। यहाँ दीर्घ इकारांत वाली बात नहीं है, यहाँ ह्रस्व इकारांत होना चाहिए। ह्रस्व इकारांत ह्रस्व इकारांत ये शब्द होना चाहिए। मतलब हरि में छोटी मात्रा है, मुनि में भी ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, वार में भी ह्रस्व है, भानु भी ह्रस्व इकारांत हो चाहे ह्रस्व उकारांत हो, दोनों बातें हैं। ये भी ह्रस्व उकारांत है। तो ये हो जा रहा है, इन सबों की घी संज्ञा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस शब्द और है पति शब्द। तो पति शब्द की घी संज्ञा होगी कि नहीं होगी, इसके लिए पाणिनि में एक सूत्र है, पति समास एवच। कहने मतलब यह पति शब्द अगर ये समासिक पद बन जाए तो उसकी घी संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे भूपति है,
तो एक सूत्र अलग से एक्स्ट्रा आएगा पति शब्द के लिए। पति है समास एव, यहाँ पे भूपति जैसे है, सीतापति है, ये हो गया। रमापति है, इन सबों में घी संज्ञा होगी, लेकिन एक सूत्र वही है, जब समासिक पद बनेगा तब होगा। जैसे उत्तरांचल में शब्द आता ना द्विरद पतिन्या, तो वहाँ पे वही पति समास योग से होगा, क्योंकि वहाँ समासिक पद बन रहा है, तो वहाँ पे घी संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो संपन्न हुआ। नदी संज्ञा पढ़िए तो घी संज्ञा अवश्य पढ़ लीजिए। तो घी संज्ञा नदी संज्ञा दोनों हो गया। और धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब ये जान लीजिए कि ये सब उसमें केवल ये बात था कि वो नित्य स्त्रीलिंग, और यहाँ मोटे मोटा ये आप जान लीजिए कि नदी संज्ञा में क्या है, तो वहाँ नित्य स्त्रीलिंग की बात किया गया है। हाँ, नित्य स्त्रीलिंग वाला पद होना चाहिए। दीर्घ ई कारांत, बड़ी ई बड़ा ऊ, ये होना चाहिए। और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा क्या है, छोटी ई बड़ा ऊ, छोटा ऊ, और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये है। बस यहाँ ये नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है इसमें। मतलब कहने मतलब ठीक जो नदी संज्ञा से बच गया उसकी घी संज्ञा होगी, इतना ही जानना है। तो इसके साथ ये वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद साथियों।